26वीं तरमीम के फैसले तक समाअत मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपीलों पर समाअत। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 जुर्माना। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा, यह कहना ही गलत है कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू है। ये रिमार्क्स सामने आए हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी। जी जहांजेब, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से 2 पेशरफ्तें सामने आई हैं। एक तो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने एक दरखास्त दायर की थी जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं इस पर फैसले तक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से केसेस को जो है वो ना आगे बढ़ाया जाए। इस दरखास्त पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद करके इसको खारिज कर दिया गया है। दूसरी डेवलपमेंट, मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल तक मुलतवी की गई है। इस केस में ये इस्तदा की गई एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि ट्रायल मुकम्मल हो चुका है मिलिट्री कोर्ट्स का, तो इसलिए हमें फैसला करने के हवाले से जो आपने स्टे दिया हुआ है उसको ख़त्म करें ताकि वो मामला हल हो सके। तमाम इसके ऊपर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि असल सवाल तो इख्तियार समाअत का है, तो इसलिए हम इस वक्त जो है ये परमिशन नहीं दे सकते। जस्टिस जमाल खान खेल ने भी ये सवाल किया कि APS अटैक्स पे के बाद जो मुल्ज़मान का ट्रायल हुआ था उसके लिए आईनी तरमीम हुई थी। फिर इसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने ये कहा कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों ने जो मुल्ज़मान को हवाले किया था उसके तफसीली फैसले कहाँ पे हैं, ये सवाल आप नोट कर लें, तो इसका भी हमें बाद में जवाब दीजिएगा। तो यूँ समाअत जो है वो कल तक मुलतवी की गई। जी बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ने MNA आदिल बिज़ाई को डिसीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। NA 262 कोयटा से बरतरफ आदिल बिज़ाई की अपील इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर। केस 12 दिसंबर तक मुलतवी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक भी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थीं। दौरान समाअत आदिल बिज़ाई के वकील तैमूर असलम का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का हवाला। आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए वकील से मुकालमा। क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद हो चुका है? जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। आदिल बिज़ाई को इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 63A के तहत डिसीट किया। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया। अभी आपको लिए चलेंगे एंटी करप्शन सेमिनार में जहां पर गवर्नर सिंध खिताब कर रहे हैं। तब्दीली लाने की जरूरत है। अपने रवैयों से लोगों को ये एहसास नहीं दिलाना कि आप किसी दियारे गैर में हैं और आपने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके, इस मुल्क में काम करके गलती कर ली है। बाज़ दफ़ा आप किसी को दिन से मुजरिम समझ रहे होते हैं। मुजरिम उसे तब समझें जब अदालत उसमें फैसला करे या आप खुद मुतमईन हो कि हाँ वाकई ये गिल्टी है। पहले दिन से ये एहसास नहीं होना चाहिए। इस मुल्क की तरक्की में बहुत सारी रुकावटें लोग डाल रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर हमारे ये चांडियो भाई खड़े हैं, मुझे पता है इन्होंने सवाल यही पूछना है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये देखें, क्योंकि हमारे पास सवालात ही ऐसे हैं, मुल्क कहाँ जा रहा है। भाई मदरसों में बच्चे अगर दीनी और दुनियावी तालीम दोनों हासिल करें, उन बच्चों का मुस्तकबिल रजिस्ट्रेशन से बेहतर हो सकता है, वो कौमी धारे में आ सकते हैं, तो उसकी रजिस्ट्रेशन 200% होनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी सोचना चाहिए कि आज पाकिस्तान वैसे ही दुनिया में आखिरी लिस्टों में है। आप मदारिस का इशू उठाकर पाकिस्तान को आखिरी लिस्ट से भी निकालने के अगर मूड में हैं तो मौलाना के लिए हमारे दिलों में इज्जत और एहतराम है। लेकिन सभी को सोचना है कि ये पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। ये 24 करोड़ लोगों के जो मुस्तकबिल है वो किसके हाथ में है। और हम बस
زندگی گزارتے جا رہے ہیں، یا یہ کہہ دیں کہ صرف اپنی ہی گزارنی ہے تو ٹھیک ہے، سب اپنی اپنی گزار لیں، میں بھی اور آپ بھی سب اپنا ٹائم پورا کر کے چلے جائیں گے، لیکن سوچئے گا ضرور کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی اختیار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بات کرنے کا سلیقہ دیا ہے تو حق اور سچ کی بات ضرور کریں گے، کیونکہ زندگی بھر تو کسی کو نہیں رہنا، 200 سال تو کوئی نہیں جیتا ہے۔ ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کی عزت اور وقار کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، اپنے لیے تو سبھی اچھا چلیں، میں وہ اگلے دن ویسے ہی لائٹر موڈ میں ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، لکھا تھا کہ نکاح سے پہلے اس میں خانہ لکھیں کہ وہ تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ بہت ضروری ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ اس میں ایک خانہ اور ڈلوا دیں کہ منسٹر بننے کے لیے یا کسی سرکاری عہدے کے لیے کرپشن کا ٹیسٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اور اس کی لیبارٹری جو ہے وہ ہم نیب میں لگوا دیتے ہیں۔ بھئی نظام کیسے ٹھیک ہوگا؟ ٹھیک کرنے والے آپ اور ہم ہیں، یہ ملک ہمارے حوالے ہمارے آباء و اجداد نے کر دیا ہے، اس کی اہمیت اور اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اب ہمارے کاندھوں پر ہے، ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارے بھائی نے، دوست نے، جاوید اکبر ریاض صاحب نے جو اپنے اس دور میں کام کیے ہیں وہ قابل تحسین، قابل ستائش ہیں۔ وہ نمبرز، وہ رپورٹس میں پڑھ رہا تھا جو انہوں نے ریکوریز کی ہیں، انہوں نے خود بھی یہاں بتایا، لیکن کب تک ہم اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں سے ریکوری کرتے رہیں گے؟ ہمیں اس ملک کا نظام، جیسے ڈاکٹر ارشد حسین صاحب نے بتایا کہ نظام ایسا بنانا ہے کہ کرپشن کے راستے بند ہو جائیں۔ ہم نے وہ اختیارات، وہ نظام ایسا بنایا ہوا ہے جہاں کرپشن کے لیے 100 دروازے کھلے ہیں اور بند کرنے کے لیے یہ ایک دروازہ ہے جس میں آفیسرز بیٹھے، تو یہ بھی کہاں تک اٹھا کے اس چیز کو ٹھیک کریں گے؟ تو ٹھیک کرنا ہے تو نظام ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں قانون سازیاں کرنی ہوں گی۔ آج تک پاکستان 1969 کے ایکٹ اور آرڈیننس کے تحت چلایا جا رہا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے ایسے راستے نہیں دینے کہ جہاں کرپشن کے بے حساب اختیارات موجود ہوں۔ بس آخری میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ جماعت اسلامی کا 29 دسمبر کو اسلام آباد میں فلسطین مارچ کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ شام میں حکومتی تبدیلی اور نئی حکومت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بندوق کے ذریعے سے خیالات کو قابو نہیں کیا جا سکتا، پرامن عوامی جمہوری سیاسی جدوجہد ہی قوموں کی ترقی کی ضامن ہے۔ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی بھی کریں اور پوری دنیا میں باضمیر انسانوں کو جگائیں اور ان کے لیے آواز بلند کریں، اور یہ سلسلہ مدھم نہیں پڑنا چاہیے۔ 29 دسمبر کو انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا فلسطین ملین مارچ ہم کر رہے ہیں۔ شام میں بشار الاسد کی جو حکومت تھی وہ سب نے دیکھا کہ اس نے اپنے عوام کو دبا کر رکھا، بالآخر جو وہاں پر حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اور نئی حکومت کا قیام عمل میں آیا ہے، اور ہم خیر مقدم کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا جس کے نتیجے میں یہ خطہ اور یہ ممالک جنگ سے نجات حاصل کر سکیں، اس لیے کہ جبر کی حکومتیں زیادہ عرصے چل نہیں سکتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جامعہ اشرفیہ آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم اشرفی اور دیگر اکابرین سے ملاقات۔ دینی مدارس کے بل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مدارس کے ایشو پر ہم اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ پنجاب میں بھی وفاق کی طرز پر مدارس محکمہ تعلیم کے ماتحت ہونے چاہیے، مولانا فضل رحیم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جامعہ اشرفیہ آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل رحیم اشرفی اور دیگر اکابرین سے ملاقات۔ مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات سے متعلق علماء مشائخ کا اہم اجلاس جاری۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کانفرنس کی صدارت کر رہے ہیں۔ وفاقی وزراء حافظ طاہر اشرفی، علماء کرام اور دیگر بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ ذرائع کے مطابق علماء کرام سے مدارس رجسٹریشن اور اصلاحات سے متعلق رائے لی جائے گی۔ 2019 میں حکومت اور علماء کے درمیان مدارس سے متعلق طے معاہدہ بھی
ज़ेरे गौर आएगा। आपको अपडेट करें कि वफाकी वज़रा हाफिज़ ताहिर अशरफी, उलमा कराम और दीगर शरीक उलमा कराम से मदारिस रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात से मुतालिक राय ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दौरा चीन के पहले रोज़ मसरूफियात जारी हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने AI फोर्सटेक के बानी और CEO से मुलाकात की। महकमे ज़राअत पंजाब और AI फोर्सटेक में MOU पर दस्तखत किए गए। मरीम नवाज भी मौजूद थीं। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। वज़ीर आला की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़राई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। मरीम नवाज की ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस आमद चेयरमैन जी होंगशिंग से मुलाकात की। महकमे मालियात पंजाब और ब्लू टेक क्लीन एयरलाइंस के दरमियान MOU पर दस्तखत। मौसमियाती तब्दीली की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी के सदेबात के जदीद तरीन तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है पंजाब में ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी अपना कर काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा अज़्म है। वज़ीर आला की दावत पर AI फोर्सटेक का वफ्द जल्द पंजाब का दौरा करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दौरा चीन के पहले रोज मसरूफियात जारी हैं। कराची के सफारी पार्क की हतनी सोनिया की मौत का वाक़या पोस्टमार्टम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज लाहौर के डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा कराची पहुंच गए। डायरेक्टर सफारी पार्क का कहना है डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा ने इससे पहले हतनी नूरजहां का भी पोस्टमार्टम किया था। कराची के सफारी पार्क की हतनी सोनिया की मौत का वाक़या पोस्टमार्टम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज लाहौर के डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा कराची पहुंच गए। आयशा खान से इस हवाले से बात करेंगे। जी आयशा, अपडेट कीजिएगा। तो बिल्कुल सफारी पार्क की हतनी सोनिया की मौत की वजह मालूम करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंस लाहौर के डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा कराची पहुंच गए हैं। डायरेक्टर सफारी अमजद जैदी ने हमसे बात की और उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज लाहौर के डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा हतनी सोनिया का पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम शुरू होने तक हतनी को बर्फ और शीट में जो है वो लपेट दिया गया है। डायरेक्टर सफारी के मुताबिक सोनो नामी हतनी बज़ाहिर सेहतमंद थी, मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रही थी, तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी और हतनी की मौत अचानक हुई थी। अब पोस्टमार्टम के बाद ही हतनी सोनिया की इंतकाल की वजह मालूम हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया आयशा खान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी का दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि करप्शन और बदउनवानी मुल्क की मुआशरी तरक्की को नुकसान पहुंचाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि करप्शन और बदउनवानी मुल्क की मुआशरी तरक्की को नुकसान पहुंचाती है। हुकूमत हर सतह पर बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से अपने पैगाम में कहा गया, करप्शन सिर्फ अखलाकी ज़वाल नहीं है, कौम की तरक्की की कातिल है। किसी भी सतह पर बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद बदउनवानी का दिन आज मनाया जा रहा है। अब मौसम का अहवाल जान लेते हैं। लाहौर हो या कराची, सर्दी ने अपने कदम जमा लिए हैं। कोयटा और कलात में ठंड ऐसी बढ़ी है कि घरों में पाइपों और नलकों में पानी तक जम गया। कहीं सर्दी तो कहीं ऐसी ठंड के पानी भी जम जाए। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर की वजह से मामूलाते जिंदगी मुतासिर हो गए। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सर्दी में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और मतला साफ रहेगा। शहर का आज कम से कम दर्जा हरारत 11 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हल्की धुंध के बायस सुबह हद-ए-निगाह 3 किलोमीटर रिकॉर्ड हुई। दिन भर शुमाल मशरकी सिमत से हवाएं चलने का इम्कान है। लाहौर शहर में बादल बिन बरसे गुजर गए, अलबत्ता ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम जुज़वी अबर आलूद और सर्द रहने, जबकि बलाई इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्दी की लहर के ज़ेरे असर रहने का इम्कान है। 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत लह स्कर्दू कलात में -7, गोपस -6, गिलगित कालाम स्तोर -4, बगरोट, दीर और मालम जबा में -2 रिकॉर्ड किया गया।